जय हिंद दोस्तों। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो यूएसए की जो इंटेलिजेंस चीफ हैं तुलसी गाबर्ट, वो इंडिया आ रखे हैं ऑफिशियल विजिट पे 2.5 दिन के लिए। और हमको पता है कि जो तुलसी गाबर्ट है, इनको डोनाल्ड ट्रंप ने पिक किया था एक इंटेलिजेंस चीफ बनाने के लिए। इस पे भी काफ़ी इशू हुआ था और काफ़ी लोग ये भी समझने लग गए थे कि ये इंडियन ओरिजिन की है, ये लगती भी थोड़ी है और इनका नाम भी आप देख पाओगे तुलसी रखा है। तो बाद में इसकी क्लैरिफिकेशन इन्होंने खुद ही दी थी कि ये इंडियन ओरिजिन की नहीं है, ये एक्चुअली जो पैसिफिक ओशन में कुछ आइलैंड्स हैं समोआ, ये वहाँ से बिलोंग करते हैं इसके पेरेंट्स। और ये काफ़ी हिंदू रिलीजन से काफ़ी इम्प्रेस्ड थे, तो इसलिए इन्होंने हिंदू रिलीजन को काफ़ी अपना लिया था। ये भगवद गीता पढ़ते थे और काफ़ी स्क्रिप्चर से भी इंस्पायर्ड थे, इसलिए इनका नाम तुलसी रखा गया था। अब ये जो इंटेलिजेंस चीफ है वहाँ की, वो इंडिया आ रखी हैं और इंडिया ने काफ़ी सारे इश्यूज पे बात की है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट इशू जो सामने आ रहा है, जो इंडिया ने काफ़ी असर्ट किया है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन है सिक्स फॉर जस्टिस, इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर दिया जाए। अब ये सिक्स फॉर जस्टिस क्या ऑर्गेनाइजेशन है, इसको क्यों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने के लिए असर्ट कर रहा है इंडिया? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप सिंपल गूगल भी करोगे ना तब भी आपको मिलेगा कि सिक्स फॉर जस्टिस इज अ यूएस बेस्ड प्रो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप एडवोकेटिंग फॉर क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट सिक्स स्टेट खालिस्तान। कहाँ पे? इन द पंजाब रीजन ऑफ इंडिया। आप यहाँ देख पाओगे पंजाब रीजन ऑफ इंडिया। अब पंजाब तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइड पड़ता है, लेकिन इनको सिर्फ इंडिया वाली साइड पे ही खालिस्तान बनाना है। और देख पाओगे इसका लीडर कौन है? गुरपतवंत सिंह पन्नू। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है काफ़ी एंटी इंडिया इनका ओरिजिन ही दिख रहा है, और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी इनकी एंटी इंडिया दिखती है, जो इंडिया की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी के अगेंस्ट जाता है। इसको लेके ही जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने सिक्स फॉर जस्टिस को बैंड कर दिया था 10 जुलाई 2019 को ही अंडर यूएपीए। इसको हम कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। और साथ ही जो इसका लीडर था जिसने एस्टेब्लिश किया था, गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसको भी एक डेजिग्नेट कर दिया था एक इंडिविजुअल टेररिस्ट के लिए। अब ऐसा क्यों करा? ये काफ़ी सारे एक्टिविटीज क्या कर रहे थे। एक तो हम देखते हैं बार बार ना रेफरेंडम कराते रहते हैं। कनाडा हो गया या फिर न्यूजीलैंड हो गया, यूके हो गया, अमेरिका हो गया, बार बार न्यूजीलैंड ये रेफरेंडम कराते हैं। अभी रेफरेंडम में क्या होता है, ये बोलते हैं ये खालिस्तान पर रेफरेंडम करेंगे तो लोग इसमें वोट डालेंगे कि इसके सपोर्ट में है, अगेंस्ट है। तो एक तरीके से मोरल प्रेशर क्रिएट करेंगे इंडिया पे, ताकि वो पंजाब को अलग कर दे, खालिस्तान बनाने के लिए दे दे। तो ये बार बार करते हैं। और उसके अलावा ये काफ़ी सारे अटैक्स भी करते रहते हैं खालिस्तानी एलिमेंट्स इंडियन डिप्लोमेट्स पे, इंडियन मिनिस्टर्स पे। मैंने एक रिसेंट वीडियो भी बनाई थी जिसमें जयशंकर पे आप कहो तो एक तरीके से वो अटैक ही देखा गया था उनकी सिक्योरिटी पे। और वहाँ की जो एजेंसीज हैं वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे इन पे कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं लेती है। अब यहाँ देख पाओगे गुरपतवंत सिंह पन्नू ने रिसेंटली ही लास्ट ईयर अक्टूबर 2024 में ही ये काफ़ी सारे डेथ थ्रेट्स देते रहते हैं या बॉम्ब थ्रेट देते रहते हैं कि हम बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया था कि इन्होंने एयर इंडिया में बॉम्ब थ्रेट्स प्लान करने की कोशिश की, हम एयर इंडिया की फ्लाइट्स को उड़ा देंगे उस समय 1 नवंबर से 19 नवंबर के बीच में। अब ये इसी दिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इनकी 40th एनिवर्सरी मना रहे थे जो सिख जेनोसाइड हुआ था ना इंडिया में, एंटी सिख राइट्स हुए थे 1984 में, जिसमें सिखों को काफी सारा प्रोसिक्यूशन झेलना पड़ा था। तो उसको एनिवर्सरी मना रहे थे और उसके अगेंस्ट में ये काफी सारे डेथ थ्रेट्स देते रहते हैं। काफी बार बोलते हैं कि पार्लियामेंट पे अटैक कर देंगे। और वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन या अगर हम कहें तो पुलिस वगैरह है, वो भी इन पे एक्शन नहीं लेती। यूएसए बोलता है कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं है, अभी तो सिर्फ उन्होंने बोला ही है, तो वो एक्शन वगैरह ऐसा कुछ लेते ही नहीं है। अब इसको लेके अभी रिसेंटली इस पे भी एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था जिसमें इनके इन्वेस्टिगेशन हुई। जो असैसिनेशन अटेम्प्ट था वो फेल हो गया था। फिर जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें पता लगा कि एक इंडियन एजेंसीज इन्वॉल्व है, ऐसा अमेरिकन एजेंसीज क्लेम कर रही है। उन्होंने एक निखिल गुप्ता नाम के व्यक्ति को अरेस्ट भी कर लिया था और उस पर केस भी चल रहा है इनको असैसिनेट करने के आरोप में। सिमिलरली एक कनाडा में भी खालिस्तानी लीडर्स थे जिन पे भी सेम एक सिमिलर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था और उसमें इनकी डेथ भी हो गई थी। एक अननोन व्यक्ति ने इनको आके गोली मार दी थी। और इसी को लेके कनाडा ने भी ओपनली इंडिया पे आरोप लगा दिए कि इंडियन एजेंसी करा रही है और इंडिया कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब कर दिए थे। वो कंट्रीज भी एक प्रॉपर एक्शन नहीं ले रही हैं और इंडिया ने भी नहीं बोला कि इन्होंने एक्शन लिया है, क्योंकि इंडिया नहीं मानता कि वो ऐसे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में इन्वॉल्व होता है। वो इंडिया का सीधा सीधा कहना है कि आपने खुद ही इन गैंगस्टर्स को अपनी जगह दी है अपनी कंट्री में, तो ऑब्वियसली जब आप ऐसे गैंगस्टर को अपनी कंट्री में जगह दोगे तो ऐसे गैंगलैंड्स बनी जाएंगे और ये आपस में जब लड़ेंगे तो इनकी डेथ होगी। इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है। आप
बिना किसी प्रूफ के ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये इंडिया के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज बन जाता है। तो अभी इसको लेके इंडिया ने भी काफी अपने आप को असर्ट करना भी चालू कर दिया है कि बोला है कि आप इसको जितना जल्दी हो सके इस पर बैन करो और इसको ऊपर प्रॉपर एक्शन लो। अब आपका क्या मानना है इस मुद्दे को लेके, या इंडिया को और क्या कर सकते हैं इस मुद्दे को डील करने के लिए, अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।